ओम शांति। आज 10 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा रक्षाबंधन का अर्थ समझा रहे हैं। तुम बच्चों को इस समय सच्चा सच्चा रक्षाबंधन बांधना है। रक्षाबंधन का अर्थ ही है बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करना। सत्युग में इस बंधन की आवश्यकता नहीं। संगम पर बाबा आकर याद दिलाते हैं, तुम आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप पवित्र है, इसलिए पवित्र बनो, योगी बनो। कुछ लोग समझते हैं कि ये त्यौहार परंपरा से चला आया। सत्युग में तो इसकी आवश्यकता ही नहीं। इस पवित्रता की प्रतिज्ञा से भारत स्वर्ग बनता है। रक्षाबंधन का अर्थ समझ करके ही सच्ची राखी बांधनी है। बहुत सुंदर अभ्यास बाबा ने सिखाया। चलते फिरते देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, मुझे वापस घर जाना है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं मजिस्ट्रेट हूँ, जज हूँ। इन सब को भूलकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। चलते फिरते अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है। अटेंशन रहे, याद अव्यभिचारी होनी चाहिए। अव्यभिचारी याद होगी तो विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान की बातें जब भी किसी को समझानी है तो याद में रहकर फिर किसी को समझानी है। 7 रोज का कोर्स कराना है। 7 दिन के अंदर एक एक बात पर निश्चय बिठाते जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। अब मुझे घर जाना है। घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। अब मुझे घर जाना है। क्वेश्चन है, सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? सबसे मुख्य त्योहार है रक्षाबंधन, क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो ये त्योहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों। सत्युग में इस बंधन की दरकार ही नहीं, लेकिन वो कह देते ये रक्षाबंधन तो परंपरा से चलता आया है। गीत है, जय जय अम्बे माँ। ओम शांति। ये भी भक्ति मार्ग का गीत है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार का गायन होता है। गायन निराकार, आकार और साकार तीनों का होता है। अब बाप बच्चों को समझाते, बच्चे तो समझ गए हम आत्मा हैं। हमें समझाने वाले परम पिता परमात्मा है। सर्व मनुष्य मात्र को सद्गति देने वाला एक बाप है। फिर उनके साथ जो सर्विस करने वाले हैं उनकी भी महिमा गाते। बाप तो कहते, माम एकम याद करो। आत्मा समझती। अभी परम पिता परमात्मा हमें सम्मुख नॉलेज देते हैं। उस बाप की ही अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए और कोई नाम रूप की याद नहीं आनी चाहिए। बाबा की याद अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए और कोई नाम रूप की याद नहीं आनी चाहिए। आत्मा तो सब है, बाकी शरीर मिलने से शरीर के नाम बदलते जाते। आत्मा पर कोई नाम नहीं, शरीर पर ही नाम पड़ता है। बाबा कहते, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु परमात्मा यानी परम पिता परमात्मा हूँ, सुप्रीम सोल हूँ। मेरा नाम तो है ना, मैं हूँ आत्मा। मैं शरीर कभी धारण करता नहीं, इसलिए मेरा नाम रखा जाता शिव। सभी के शरीर के नाम पड़ते हैं, मेरा तो शरीर ही नहीं, नाम तो चाहिए ना। नहीं तो मैं भी आत्मा, तो फिर परमात्मा कौन? मैं हूँ परमात्मा। मेरा नाम है शिव। जो भी पूजा करते हैं लिंग की करते हैं। लिंग पत्थर को ही परमात्मा कहते रहते। फिर जैसी भाषा वैसा नाम, परंतु चीज़ एक ही है। जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी है। तुम भी बिंदी, मैं भी बिंदी हूँ। मुझ बिंदी का नाम है
सदा शिव। पहचान के लिए नाम तो चाहिए ना। इस समय ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े ते बड़े हैं उनको भी सदगति मिल रही है। सदगति सब आत्माओं को मिलनी है। सब आत्माएं परम धाम में रहती हैं, फिर भी परमात्मा को तो अलग रखेंगे ना। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सारी रुद्रमाला का बीज रूप बाप है। सब उन्हें याद करते हैं, ओ गॉड फादर। सब जगह फादर को याद करते, मदर को नहीं। यहाँ भारत में ही आकर पतितों को पावन बनाते। मदर भी अडॉप्टेड है। सरस्वती को भी परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, फिर इसमें प्रवेश किया। ये अडॉप्शन और प्रकार की है। थ्रू तो कोई चाहिए ना। कहते इन द्वारा मैं नॉलेज सुनाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। तो ये माता भी सिद्ध होती है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, परंतु है तो मेल, इसलिए मुख्य सरस्वती को माता के पद पे रखा जाता। ये बड़े गुह्य राज समझने के हैं। प्रजापिता है ना, प्रजा को रचने वाला, इन द्वारा वो रचते। ऐसे नहीं कि सरस्वती द्वारा कोई अडॉप्ट करते हैं, नहीं। ये बड़ी समझ की बात है। पहले मेरे बाप का परिचय देना होता है। गाते पतित पावन आओ, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। पहले अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही कहती है मैं शरीर लेता हूँ, छोड़ता हूँ। एक एक बात निश्चय में बिठानी होती है। नई बात है ना। और जो सुनाते हैं वह मनुष्य, भगवान तो नहीं है। जब कोई आते तो पहले पहले समझाओ, आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा अविनाशी है। पहले अपने को आत्मा समझो। मैं मजिस्ट्रेट हूँ, ये किसने कहा? आत्मा ऑर्गन से कहती है। आत्मा जानती मेरे शरीर का नाम भी है और मेरा पद भी मजिस्ट्रेट का है। ये शरीर छोड़ने से मजिस्ट्रेट पद और शरीर का नाम रूप सब बदल जाएगा, पद भी दूसरा हो जाएगा। तो पहले पहले आत्म अभिमानी बनना है। मनुष्यों को तो आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। पहले आत्मा का ज्ञान देकर फिर समझाओ। आत्मा का बाप परमात्मा है। आत्मा दुखी होती तो पुकारती है, ओ गॉड फादर। वही पतित पावन है। आत्माएं सब पतित हो गई तो जरूर परम पिता परमात्मा को आना पड़े। पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़े। बाप खुद कहते, मुझ दूर देश के रहने वाले को बुलाते, क्योंकि तुम पतित हो, मैं एवर पावन हूँ। भारत पावन था, अभी पतित है। पतित पावन बाप आकर आत्माओं से ही बात करते हैं। ब्रह्मा तन में आके समझाते। इनका नाम है प्रजापिता। ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचते हैं। कौन सी? जरूर नई प्रजा रचेंगे। आत्मा जो अपवित्र है उनको पवित्र बनाते हैं। आत्मा बुलाती, हमें दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो। सबको लिबरेट करते। माया ने सबको दुखी किया। सीताओं ने पुकारा, एक तो सीता नहीं, सब रावण की जेल में विकारी बन गए, भ्रष्टाचारी बन गए। है ही रावण राज्य। राम तो निराकार है। राम राम कहते हैं ना, एक को ही जपते हैं। गॉड फादर शिव निराकार, उनको याद करते हैं। शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते, तुम आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। अब तुम श्याम फिर सुंदर बनते हो। बाबा ज्ञान का सागर, ज्ञान की वर्षा करते हैं, जिससे तुम गोरे बन जाते हो। भारतवासी गोरे थे, कामचिता पर चढ़ सांवरे, वैश्य, शूद्रवंशी बन गए। चढ़ती कला बाप करते हैं, फिर रावण आता, सबकी उतरती कला हो जाती है। भारत में पहले देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। परमात्मा इस शरीर द्वारा तुम बच्चों को समझाते। जो वर्षा लेने वाले हैं उन्हें खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। जो वर्षा लेने वाले हैं उन्हें खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। श्रीमत पर ज़रूर चलना होगा। आप पावन बनाने आए हो तो मैं ज़रूर पावन बनूंगा, तभी पावन दुनिया का मालिक बनूंगा। ये प्रतिज्ञा करनी होती है। यही राखी बंधन है। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाप से। ये कोई लौकिक देहधारी बाप नहीं है, ये तो निराकार है। इसमें प्रवेश किया। कहते तुम भी देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ,
परम पिता परमात्मा को याद करो। भारत में प्योरिटी थी तो कितनी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, क्योंकि पवित्रता थी तो शांति और समृद्धि भी थी, और कोई धर्म वाला नहीं था। तुम कहेंगे बाबा हमें ऐसा समझाते हैं, तुम भी समझो। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा समझाते तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम शांति धाम की रहने वाली हो। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम शांति धाम के रहने वाले हो। तुम कर्म योगी हो। साइलेंस में तुम कितना समय रहेंगे? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कलयुग में सब पतित हैं। तुम जानते हम संगम पर पावन बन रहे हैं। पतित दुनिया का विनाश होना है। ये महाभारत लड़ाई है। नेचुरल कैलेमिटीज होती, इन द्वारा पुरानी दुनिया क्लास होनी है। नई दुनिया में है देवताओं का राज्य। तो अभी हम परम पिता परमात्मा के फरमान पे चलते हैं, उनकी श्रीमत मिलती है। ये नॉलेज बड़ी समझने की है। बोलो ऐसे नहीं कि एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना, यहाँ तो पढ़ना होता है। 7 दिन की बट्टी मशहूर है। 7 रोज बैठ के समझो, बाप को और अपने जन्मों को जानो। हम कैसे पतित बने, फिर कैसे पावन बनना है। अगर नहीं समझेंगे तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। एक ही बाप मोस्ट बिलव्ड है, जो हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाकी सब एक दो को पतित बनाते। सत्युग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी अपवित्र बने। ये है रावण राज्य। अब स्वर्ग में चलना है तो पावन जरूर बनना है, तब बेहद के बाप से वर्षा मिलेगा। स्वर्ग में चलना है, पावन जरूर बनना है, तब बेहद बाप से वर्षा मिलेगा। याद करो हम शांति धाम के रहवासी हैं, फिर सुख धाम में गए कि गए। अभी तो दुख धाम है, फिर जाना है शांति धाम। इसलिए देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते घर में रहते एक तो पवित्र बनो, दूसरा मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पवित्र नहीं रहेंगे, तो विक्रम कैसे विनाश होंगे? रावण राज्य से कैसे छूटेंगे? यहाँ सब शोक वाटिका में है। भारत आधा कल्प शोक वाटिका में, आधा कल्प अशोक वाटिका में रहता। आप भी पति दुनिया में हो ना। तुम अथॉरिटी से समझाने वाले हो तो भी रिस्पेक्ट से बोलना है। आपको सत्य ज्ञान है, सत्य पिता का परिचय है। आपके पास अथॉरिटी भी है, लेकिन जब भी किसी से बात करनी है तो बहुत सम्मान से बात करनी है, रिस्पेक्ट से। कि तुम भले कहते हो हम गॉड फादर की संतान हैं, परंतु फादर का ज्ञान कहाँ है? लौकिक बाप को जानते हो, परंतु पारलौकिक बाप जो इतना बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम नहीं जानते हो। भारत को जिसने स्वर्ग बनाया उनको तुम भूल गए, इसीलिए ये हालत हो गई। सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि विश्व से पैदा होते हैं। ये तो कोई भी समझ जाएंगे, इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं। ये तो समझानी दी जाती। रक्षाबंधन का भी महत्व है। बाप कहते विकारों पर जीत पाकर मुझे याद करो, शांति धाम को याद करो, तो तुम वहाँ चले जाएंगे। बुद्धि में याद रहना चाहिए, हम सुख धाम में जाते हैं, वह शांति धाम। पहले देही अभिमानी जरूर बनना है। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। बाप ने ये भी समझाया कि मनुष्य कुत्ता बिल्ली नहीं बनता। मनुष्य तो भक्ति में यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। अब तुम बच्चे भाषण में समझाते रहो, तुम पतित हो तभी पतित पावन बाप को याद करते हो। सब सीताएं शोक वाटिका में हैं। दिन प्रतिदिन शोक बढ़ता ही जाता है। जिन्होंने राज्य लिया वह भी समझते हैं बहुत दुख है, कितना माथा मारते रहते। एक को शांत कराते हैं, दूसरा खड़ा हो जाता है, लड़ाई लगती रहती है। शांति के बदले और ही अशांति होती जाती है। बाबा आकर इस दुख अशांति को मिटाए, सुख धाम बना देते हैं। पुरानी दुनिया में दुख है, नई दुनिया में सुख है। ये राखी बंधन का बड़ा त्योहार है। समझाना है ये रिवाज किसने डाला? पतित पावन परम पिता परमात्मा, उसने आके पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई। 5000 वर्ष पहले प्रतिज्ञा की थी,
अब फिर परम पिता से बुद्धि योग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। पावन कैसे बनेंगे? बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे तो पावन बनेंगे। पूछो राखी कब से बांधते आते हो? कहते तो अनादि कायदा है। अरे पावन दुनिया में थोड़ा ही राखी बांधेंगे, यहाँ तो कोई पावन है नहीं। अब बाबा फरमान करते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। प्योरिटी है फर्स्ट। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब नहीं है। स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं होता, नरक में फिर सुख का नाम नहीं होता। भ्रष्टाचारियों को अल्पकाल का सुख मिलता, श्रेष्ठाचारियों को आधा कल्प सुख मिलता है। ये तो जानते हो। राखी उत्सव पास होगा, कहेंगे हूबहू कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा को पूरा ना समझने के कारण मूंझ पड़ते हैं। पहले पहले परिचय देना है बाप का। बाबा आकर लिबरेट करते हैं। राखी बंधन कब से शुरू हुआ, इसका भी बड़ा महत्व है। लिख देना चाहिए, आकर के समझो। कोई को भी समझाओ, कहीं भी भाषण के लिए जगह दें। कांग्रेस वाले दुकानों पर खड़े होकर भाषण करते हैं, ढेर आ जाते हैं। सर्विस के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अथॉरिटी के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है। सबको पतित से पावन बनाने की युक्ति बतानी है। एक अव्यय विचारी याद में रहना है। किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना। पावन बनने की प्रतिज्ञा बाप से करनी है। पावन बनने की प्रतिज्ञा बाबा से करनी है। वरदान है हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अच्छा बनने वालों की सभी शुभ इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। मांगने से कुछ भी मिलता नहीं। मांगना अर्थात इच्छा। बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इसलिए हद की इच्छा की बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। अच्छा बनने की विधि अपना लो तो आप सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। सरल शब्दों में हद की इच्छा नहीं, बेहद की इच्छा रखो। मुझे अच्छा बनना है, उससे स्वतः ही सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। स्लोगन है याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनना ही विजयी बनना है। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनना ही विजयी बनना है। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं। मुझे बाबा ने सर्व प्राप्तियों से भरपूर किया है। हद की इच्छाओं की बजाय बेहद की इच्छा को धारण किया है। मुझे अच्छा बनना है, प्रभु पसंद बनना है। परमात्मा शक्तियां पल पल मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा, आपने शक्तियां देकर मुझे भरपूर किया है, माला माल किया है। आपका शुक्रिया।
ओम शांति शांति शांति।